एक घटना मेरी पत्नी के साथ घटी। मेरी पत्नी स्त्री रोग से पीड़ित हो गई। रोग इतना गंभीर था कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई। कोई भी किसी के भी पास जाने को कहता, वहीं मैं अपनी पत्नी को ले जाता, मगर किसी वैद्य डॉक्टर की दवाई का कोई असर नहीं हुआ और मर्ज बढ़ता गया। जो दवा की पैसा खर्च हो रहा था, नौकरी की आमदनी से मैं कहाँ तक इलाज करवाता। महाराज दर्शन सिंह जी से अर्ज की तो उन्होंने वसंत विहार में होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाने का परामर्श दिया। हम दवाई देते रहे, आराम भी आ गया, परंतु 5-6 महीने पश्चात फिर वही हालत हो गई। तत्पश्चात हम मेडिकल अस्पताल रोहतक पहुँचे। वहाँ जांच के पश्चात डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने को कहा। मैं बहुत घबरा गया। एक दिन की छुट्टी लेकर मैं पत्नी सहित महाराज जी के पास जा पहुंचा, पर महाराज जी दर्शन देकर जा चुके थे। हमने कोठी के सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर रो रो कर मन ही मन महाराज जी से गुहार की। संयोगवश हम सरदार मनोहर सिंह जी से मिल गए तो हमने उन्हें अपनी अवस्था कही। उन्होंने हमारी बात सहानुभूतिपूर्वक सुनी और बोले, महाराज जी छत पर आराम कर रहे हैं। जब भी उनसे मुलाकात होगी मैं आपके बारे में अर्ज करूँगा, आप प्रतीक्षा करें। हमें कुछ आशा बंधी। हम पुरानी कोठी की सीढ़ियों के पास महाराज जी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में वह दया की ठाठें मारता समुद्र सीढ़ियों से उतरकर हमारी ही तरफ आ रहा था। हमने अपनी व्यथा महाराज जी के समक्ष रखी तो महाराज जी ने कहा कि प्रसाद ले लो। हमने हाथ जोड़कर अर्ज की कि पहले हमारी अर्ज सुन ले। हमारी बात सुनकर सरल स्वभाव से सहज मुद्रा में फरमाने लगे, यदि डॉक्टर कहते हैं तो ऑपरेशन करवा लो। हमने अर्ज की कि महाराज जी दया करो, ऑपरेशन की आवश्यकता ना पड़े। महाराज जी प्रसाद देकर आगे बढ़ गए। अब हमारी दूसरी घबराहट शुरू हुई कि कहीं गाड़ी न छूट जाए, क्योंकि घर में बच्चे अकेले थे। हम गेट से बाहर निकलते ही थे कि कोई भाई अपनी कार लेकर आए और हमारे पास आकर रोक दी और बोले, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इस प्रकार हम रात को घर पहुँचे। अगले दिन जब अस्पताल पहुँचे तो पता चला कि जिस महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था वे अमेरिका चली गई। हमें बताया गया कि अब ऑपरेशन अगले महीने होगा। पत्नी की हालत सुधरने लगी और महीना बीतते बीतते वह बिल्कुल अच्छी हो गई और ऑपरेशन की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। एक अन्य घटना मेरे साथ घटी कि मुझे दिल का दर्द की तकलीफ़ हो गई। मैं एक नर्सिंग होम में इलाज के लिए गया तो केस की गंभीरता को देखते हुए मुझे आपातकालीन वार्ड में रखा गया। अत्यधिक शारीरिक कष्ट के कारण मैं अचेत हो गया था। इस अचेतावस्था में मुझे अंतर में एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया कि एक पहाड़ की चोटी पर मैं एक जीप में बैठा हुआ हूँ और जीप नीचे लुढ़क रही है। मैं घबरा जाता हूँ। उसी क्षण क्या देखता हूँ कि मेरे एक और दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी और दूसरी तरफ करुणा की जीविक और सार्थक मूर्ति माता हरभजन कौर जी विराजमान हैं। दर्शन करके मेरा भय दूर हो गया और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ और मैं वास्तव में ऐसा अनुभव कर रहा था कि मेरा कोई भुगतान संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कर दिया। इस प्रकार संत जन स्वप्नों, ख्यालों आदि के ज़रिए भी अपने शिष्यों के कर्मों का नाश कर देते हैं।